गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का और एक जो क्लास है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो भाषा के जो कौशल्स हैं, चार कौशल हैं, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसमें से हम लोग जो है सुनना और बोलना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्राथमिक जो लेवल होता है यानी प्राइमरी, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जिसके आप तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी टेट का, इसमें बच्चों के लिए सुनना और बोलना कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखना और पढ़ना तो बाद में आता है। इन दो कौशलों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि किसका क्या महत्व है, हमारे शिक्षण व्यवस्था में इस कौशल का क्या महत्व है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि क्या आपको पढ़ना है जिससे आप एग्जाम में आए हुए प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या जानना है बोलने और सुनने के जो कौशल है उसके बारे में, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है, पहला क्या है, भाषा। तो भाषा के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके कि भाषा क्या है। एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिससे क्या करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हमारे जो मन के भाव हैं, विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, उसको हम व्यक्त करते हैं। ये हमारे पर्सनैलिटी को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। इसी आधार पर देखते हैं कि हम आज इतना उन्नत है, अर्थात मानव समाज, यहाँ पर तो बहुत सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन मानव ही इतना उन्नत क्यों है? क्योंकि मानव ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। मैंने आग जलाना सीखा, पहिया का आविष्कार किया, बहुत सारे उसके जीवन में इन्वेंशंस हुए जो उसके जीवन को परिवर्तन कर दिए। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है भाषा। भाषा के कारण ही क्या है जो आज इतना सारे आविष्कार हो पाए हैं। भाषा ही है जिससे क्या कर रहा है, उसके ऊपर वो सोच पा रहा है। भाषा नहीं होने के अभाव में क्या है, आज बहुत सारे जानवर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें वो भाषा ही नहीं है जिससे वो काम कर सके। कुछ कुछ संकेत है, कुछ कुछ बोलियां हैं उसके भीतर जिसके माध्यम से कम्युनिकेट तो कर पाते हैं, लेकिन इतने समृद्ध यानी ह्यूमंस जो है उसके बराबर, मानव के समान उसके पास क्या होता है, भाषा नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, वो मानव से इतना पिछड़ा हुआ है। और हम मानव जाति इसीलिए उन्नत है क्योंकि हमारे पास क्या है, भाषा समृद्ध है, समृद्ध भाषा है। और एक नहीं, हजारों भाषाएं हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। हमारे भारत में प्राय 1600 भाषाएं हैं जिसको हम लोग मतलब भारत में जानते हैं। हम लोग भी बहुत सारे भाषाएं जानते हैं, सुनते हैं, विभिन्न तरह के भाषाओं को पढ़ते भी हैं। तो कुछ भाषाओं को क्या है, भारत में मान्यता भी मिली है। तो यही क्या है, भाषा। भाषा अर्थात क्या है, जो माध्यम यानी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने का क्या होता है, एक माध्यम। इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों के शिक्षण में इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, वाणी और भाषा। दो शब्द आता है, एक होता है वाणी और एक आता है भाषा, यानी स्पीच एंड लैंग्वेज। तो वाणी और भाषा क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो हॉर्लॉक महोदय जो थे, हॉर्लॉक ने क्या कहा, इन दोनों शब्दों का क्या स्पष्ट किया है। तो पहले यहाँ पे दोनों एक साथ आ गया, भाषा के बारे में देखते हैं और क्या एक वाणी के बारे में। तो भाषा के बारे में हरलॉक महोदय ने क्या कहा, भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। अर्थात जितने भी साधन है सभी भाषा में आ जाते हैं, यानी हम अपने विचार को जिस भी माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे भी, और जिस जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सब क्या होता है, भाषा आता है। भाषा का क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। बस कैसे भी हम अपने भाव को प्रकट करते हैं जिससे दूसरा समझ जाए, दूसरे के भाव को हम समझ जाए, वही क्या है, हमारा भाषा है। सिर्फ बोलना ही भाषा नहीं है, यानी लिखना, बोलना, सुनना और जिस संकेत करना, सारी चीज़ों के यानी अपने विचार के प्रकट करने का जो भी आपका माध्यम है वो क्या है, भाषा के अंतर्गत आता है। अर्थात भाषा क्या है, विस्तृत है। वहीं पर वाणी क्या है, वाणी क्या, भाषा का क्या है, एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या उच्चारित, यानी ध्वनियाँ हैं या क्या उच्चारित किए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाणी। वाणी मतलब कुछ एक ध्वनियाँ है, यानी वाणी क्या हो जाएगा, ये संक्षिप्त है, भाषा का ही क्या एक पार्ट है जिसको हम क्या कहा, वाणी है। वाणी क्या करता है, तुरंत तुरंत बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। लेकिन भाषा क्या है, ज़्यादातर स्थायी होता है, यानी इसमें भी परिवर्तन होता है लेकिन वाणी की तरह नहीं होता। यानी भाषा और वाणी में हम देखेंगे तो भाषा क्या विस्तृत है और वाणी क्या उसी का एक हिस्सा है या पार्ट है। तो यही क्या है, भाषा और वाणी में अंतर है। आपको कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है भाषा और वाणी के बारे में, इसलिए क्या है, ये जानना जरूरी है। और भाषा और वाणी के जो स्पष्ट बात जो बताए, किसने कहा था, इसने हॉर्लॉक ने कहा था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या है, देखेंगे भाषा के कार्य एवं महत्व देखेंगे, भाषा का क्या काम है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो भाषा क्या काम है, यानी ये क्या है जो हम पढ़ेंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है और सभी इसके बारे में जानते हैं पहले से, बस इसको एक औपचारिक तौर पर जानना है। तो भाषा का क्या काम है, भाषा में तो हम जानते हैं क्या करते हैं, अपने भाव को संप्रेषित करते हैं, एक दूसरे के विचार को समझते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये। जब तक हम एक दूसरे के भाव को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के विचार नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा, हम आगे की जो क्रियाएं वो नहीं कर पाएंगे।
तो इसमें क्या करता है, पहला जो इसका कार्य देखेंगे वो क्या, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी समाधान प्रदान करता है। अर्थात जब क्या है, कोई भी चीज की जरूरी हो तो कि जो आपकी आवश्यकता है वो कैसे पूरा होगा, भाषा के माध्यम से पूरा होगा। जैसे अभी आपकी आवश्यकता है कि आप क्या करें, टेट की तैयारी कर लें, उसके लिए जो आपका जो शिक्षण सामग्री है या शिक्षण का तरीका वो पता चलना चाहिए। तो कैसे चल रहा है, भाषा के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये क्या है, भाषा के माध्यम से भी, चाहे किसी भी हो, दृश्य, श्रव्य, कोई भी माध्यम हो, इसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा। तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति, या बच्चे हैं, बच्चे को क्या चाहिए, पानी पीना हो या बच्चे को खाना खाना है, भूख लगा, तो क्या करेगा, वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा कि हमारी ये आवश्यकता है, हमें इसे पूरा करना है। तो क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति जो उसको समझ के उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसकी इच्छा, क्या इच्छा है, वो अपना इच्छा जाहिर करेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर जिससे उसकी जरूरी हो, कहेगा कि ना आज हमें ये खाने का मन है, या कहेगा हमको ये खिलौना चाहिए, जो उसकी इच्छा है, ये भी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करेगा। मान लीजिए उसे कुछ चाहिए, आज उसके एक खिलौना चाहिए जो उसने दूसरे बच्चों के समक्ष देखा, अब वो क्या करेगा, जब नहीं बता पाएगा तो उसके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाएंगे, तो उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, यानी उसको तो व्यक्त करना पड़ेगा अपने भाव को। और इसके क्या लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए जो माध्यम है वो क्या है, भाषा है। पीड़ा हो अथवा दुख हो, कुछ भी हो, मान लीजिए आप कभी कभी दुखी होते हैं या किसी कारण से आपका मन उदास है, तो जब तक आप दूसरों को बताइएगा नहीं तब तक दूसरे आपको समझेंगे नहीं, जब तक वो समझे नहीं तब तक आपकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। इसीलिए भाषा का होना क्या है, जरूरी है। यानी भाषा है तो आप अपने मन के भाव या दुख को क्या करते हैं, दूसरे को बताते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति तब आपको समझ पाता है, उसकी पीड़ा को समझ पाता है, और उसके जो तत्संबंधित जो समस्या का समाधान निकल सकता है, यदि निकाल सकता है तो वो निकालने की कोशिश करेगा, उसका समाधान करेगा। तो इसीलिए क्या है, भाषा जरूरी है। जब तक आप ये सब भाषा नहीं होगा तो अपने भाव को क्या करेंगे, दूसरे को नहीं बता पाएंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए भाषा जरूरी है। इसके बाद क्या, विचार विनिमय के सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट क्या है, साधन के रूप में क्या है, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी विचार जो विनिमय है, विचार विनिमय मतलब हम जब सुबह से लेके उठते हैं, या सुबह से जैसे ही उठे, उठने के बाद जितने भी चीज़ होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, स्कूल जाएंगे, चाहे बाहर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, या आप व्यवसाय करते हैं, या कोई दुकान चलाता है, कुछ भी हो, हर जगह क्या है, भाषा जरूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे या कहीं पे खरीद बिक्री हो रहा है वहां पर भी क्या है, वार्तालाप जब तक नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या लेना चाहता है, किसको क्या बेचना है। या इस कक्षा में ही क्या है, आदान प्रदान जो होगा विचारों का, ये भी क्या होगा, भाषा के माध्यम से होगा। वो क्या सिखाना चाहते हैं शिक्षक, बच्चे के क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, ये सब क्या होता है, भाषा के माध्यम से होता है। समाज में भी हम जाते हैं तो क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं या नमस्ते करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, उससे बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, कुछ उसकी बात सुनते हैं, आगे का जो समस्या है या आगे का कोई प्रोग्राम है उसके लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो सारा चीज़ कैसे हो रहा है, सभी के लिए भाषा जरूरी है। बिना भाषा के सारे चीज़ क्या होगा, ठप पड़ जाएगा। बस क्या करेंगे, जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, संदेह के दृष्टि से देखेंगे। जैसे क्या है, जानवर लोग है ना, जानवर आते हैं, जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को पहले संदेह की दृष्टि देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो खतरा है कि नहीं है, क्यों, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो पहले अनुमान लगाते हैं, फिर जाके उसके क्या करते हैं, आगे का वो लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो क्या पहले क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से, यानी अपरिचित व्यक्ति से भी जब आप मिलते हैं तो आप भी क्या करते हैं, पहले अनुमान लगाते हैं, किंतु चूंकि आपके पास भाषा है तो हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से बात कर लेते हैं। जब जैसे ही बात करते हैं तब पता चलता है कि वो अच्छा नहीं व्यक्ति, क्या है, ठीक है, इसका स्वभाव ठीक है, इससे मिला जा सकता है। मान लिया आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, एक अजनबी आपके सीट पर बैठा हुआ है, आप भी वहां पे बैठ गए। अब क्या है कि आप देखते हैं कि वो चुपचाप है, आप भी चुपचाप है, तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ना ये कैसा आदमी है, देखने में तो इसका लुक ठीक नहीं है, लग रहा है बहुत ही खतरनाक आदमी है। आपका जो अलग अलग तरह का विचार बनता है। लेकिन कब तक, जब तक कि आपके बीच वार्तालाप नहीं होता है। तो आप यदि बहुत देर तक बात नहीं करेंगे तो आपके मन में ऐसा ही क्या होता है, संदेह बना रहता है। जैसे ही आप विचार विनिमय करते हैं, अर्थात परामर्श करते हैं, उससे बात करते हैं, बात करने से तब पता चलता है अच्छा उस कैसा व्यक्ति है, मृदुभाषी है, बहुत ही अच्छा बात करता है, कितना अच्छा है, वो अपने बारे में बताता है, आप बताते हैं, तब क्या होता है, आप एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और सहज अनुभव करते हैं। इसीलिए भाषा क्या है, जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका विचार विनिमय के सरलतम क्या और सर्वोत्कृष्ट साधन है। क्योंकि दूसरा साधन भी है, दूसरा साधन जैसे किसी भी साधन को फिर भी तो भाषा के अंतर्गत या हमारे इशारों से या संकेत के माध्यम से भी आप जब विचार विनिमय करते हैं तो भी वो क्या करता है, भाषा के अंतर्गत ही आ जाता है।
उसके बाद क्या, सामाजिक संबंध के लिए, सामाजिक संबंध के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है तो समाज में उठना बैठना घुलना मिलना ये क्या होता है, चलता रहता है। तो जब हम समाज में जाते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, जब भाषा नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे, जब भाषा नहीं होगा तो हमें भी अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे। शादी समारोह में, जन्मदिन में, या किसी जो धार्मिक अनुष्ठान है वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से घुलते मिलते हैं, बात करते हैं सभी से, तो हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यही भाषा के माध्यम से लोग भी समझ पाते हैं। जैसे आप मान लिए गए किसी अनुष्ठान में ही गए, वहाँ पे आप गए, आप चुपचाप हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद जाके गए और आपका जो काम था काम करके वापस आ गए, तो लोग आपको क्या समझेंगे, रूड समझेंगे कि क्या है, क्रूएल है, या समझेंगे कैसा घमंडी है जो क्या है, बात नहीं कर रहा है, यानी उसके आपने विचार प्रकट नहीं किया, लोग समझ नहीं पाए। तो यदि आप बात करते हैं तो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो समझ पाते हैं कि नहीं, आप वैसा व्यक्ति नहीं, आप क्या मिलनसार हैं। तो भाषा क्या है, इसीलिए बहुत जरूरी है। सामाजिक जो संरचना है उसको बनाए रखता है भाषा, संबंध को क्या करता है, प्रगाढ़ करता है, यानी स्थायित्व लाता है संबंध में, इसलिए क्या है, भाषा क्या है, जरूरी है। इस भाषा के जो महत्व है, इसके बाद क्या है, ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में, यानी ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को क्या है, सौंपती है। भाषा के माध्यम से हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का क्या, ये सबसे अच्छा माध्यम है। आप ज्ञान जो प्राप्त करते हैं कैसे करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं। क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं वहाँ भी भाषा है, या सुनते हैं वहाँ भी भाषा है, टीवी देखते हैं वहाँ भी भाषा है, रेडियो पे सुनते हैं वहाँ भी भाषा है, कहीं भी क्या, भाषा के माध्यम से ही। और जितने भी ज्ञान है हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, हम जितने भी आविष्कार है, सिर्फ क्या 21st सेंचुरी में आविष्कार किए नहीं, या आप अपने जीवन काल में सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, या हजारों साल पहले जो आविष्कार हुआ वो आज हमको क्या है, विरासत के रूप में मिलता है। उन्होंने जो आविष्कार किया था उसने क्या किया, भाषा के माध्यम से हमको सौंप के गए। चाहे देखते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं तो शिलालेख पर लिखा होता है, जो कॉइन्स होता है उस पर लिखा होता है, या किताब लिख के गया है, वो सारे चीज़ हमारे पास क्या ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है, जहाँ से हम जानकारी, वो हमारी विरासत है। और कैसे हमको प्राप्त हुआ, भाषा के माध्यम से। हजारों या लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जो रचना हुई, जो ऋषि मुनि या महात्मा जो वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने जो भी खोज किया वो क्या क्या लिख करके भाषा के माध्यम से हमें विरासत के रूप में सौंप के गया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ हम क्या, भाषा के माध्यम से। भाषा मान लीजिए नहीं होता, भाषा यानी उसमें लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते, तो क्या करते, आज वो सारे ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किया था वो वहीं पे खत्म हो जाता, उनके जाने के साथ साथ ही हमको प्राप्त नहीं हो पाता, हमको फिर से नया ज्ञान क्या करना पड़ता, खोजना पड़ता। तो मानव जाति आज इतना उन्नत नहीं हो पाता। आज के जो साइंटिस्ट है डायरेक्ट क्या कर रहा है, खोज नहीं कर रहा है, सारे पहले पूरे का जो पूर्व का जो ज्ञान है उसको पहले क्या कर रहा है, सीख रहा है, फिर जाकर नया उसमें क्या कर रहा है, कुछ जो क्रिएटिविटी उसमें जोड़ रहा है। तो इसलिए भाषा क्या जरूरी है, यानी पहले का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है विरासत के रूप में। प्राचीन और नवीन आत्मा और क्या कर रहा है, विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त। आज विश्व को जो हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आज क्या हो रहा है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध कैसे पता चल रहा है, भाषा के माध्यम से। तो हम टीवी देखते हैं, टीवी में बोलता है जिससे हमको पता चलता है, दृश्य श्रव्य माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम पता चले, पेपर के माध्यम से पता चले कि आज दुनिया में कहाँ कौन सा देश है, किस देश में क्या हो रहा है, हम दुनिया को पहचानते हैं, किसने क्या आविष्कार किया, कौन चांद पे गया, कौन मंगल ग्रह पे गया, ये सारे चीज कैसे पता चल रहा है, भाषा के माध्यम से ही। तो संपूर्ण चीज का क्या है, ये मूल है। सामाजिक मूल्यांकन के लिए भी क्या है, महत्व है। समाज में हम जानते हैं तो समाज में क्या करते हैं, हम एक दूसरे से क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं भावों को। तो क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं हम, मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात जब क्या है, आप जाके जिस तरह से आप बात कीजिएगा, जिस तरह से आपका पर्सनैलिटी होगा, लोग आपको क्या करेंगे, उसी तरह से आकलन करेंगे कि ये किस तरह का व्यक्ति है, कैसा, इस पर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, ये इसका बोलने का तरीका ऐसा है, हाव भाव किस तरह का है, ये सब कैसे होगा, आप जब बात कीजिएगा। जब तक आप बात नहीं कीजिएगा, अर्थात जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आप भाषा का उपयोग नहीं कीजिएगा, तब तक लोग आपके बारे में सही सही आकलन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, अपने विचार भाव को प्रकट करते हैं, तब लोग आकलन लगाते हैं कि आप किस तरह का व्यक्ति है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद क्या करता है, वो आपसे घुलेंगे मिलेंगे, या आगे का जो संबंध है वो स्थापित करेंगे, नहीं तो क्या होगा, संबंध वहीं पे विच्छेद हो जाता है। इसीलिए क्या है, सामाजिक मूल्यांकन में क्या है, बहुत ही इसका महत्व है। व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक है। व्यक्तित्व यानी व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अर्थात जब तक हम क्या करेंगे, अपने विचार को प्रकट नहीं करेंगे, तो हमने बताया कि तब तक लोग आपके बारे में आकलन नहीं कर सकते हैं।
आप जैसे ही अपने विचार व्यक्त करते हैं तब दूसरों को पता चलता है कि आपके भीतर कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है, आप क्या हैं। इसका विचार कैसे पता चलेगा? जब तक आप बात नहीं करेंगे, अपनी बात को बताएंगे नहीं, चाहे किसी भी माध्यम से बताएं, तो आप लिख करके बता सकते हैं या बोल के बता सकते हैं, कैसे भी इशारे या संकेत के माध्यम किसी भी तरह से अपने भाव को जब अभिव्यक्त करते हैं तब आपके भीतर छिपी हुई जो शक्ति है उसको क्या होता है दूसरे लोग समझ पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपके बारे में आकलन ही नहीं लगा पाएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप में कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है, भाषा क्या है, जरूरी है। इसके बाद है भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। जब भाषा इतना इम्पोर्टेंट है तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है। तो जितने सारे प्रभावित करने वाले कारक जो आप सीडीपी में पढ़ के आए, यहाँ पर बड़ा सब क्या है, मिलता जुलता है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो सभी लोग को जानना है, बस इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। तो पहला कारण है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, जैसे ही क्या देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, तो स्वास्थ्य जिसका अच्छा रहेगा तो क्या करेगा, उसका भाषा भी उतना ही अच्छा से क्या होगा, विकसित होगा। क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका मन क्या होगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। तब आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को सीखने में क्या होगा, रुचि लेंगे। जैसे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा तो मन खराब होगा, शरीर आपका साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, तो आप क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। तो कुछ भी नया सीखने का आप मन नहीं करेगा, आप क्या करेंगे, उससे दूर रहेंगे या आराम करने की कोशिश करेंगे, एकांतपन में रहेंगे। इसलिए क्या होगा, स्वास्थ्य का होना बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब भी आप क्या करेंगे, स्कूल जाते हैं। यदि स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, भाषा अर्जन या जो उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसको क्या होगा, सही से पूरा नहीं कर पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। इसीलिए देखते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति होता है बहुत चीज क्या करता है, आसानी से ग्रहण कर पाता है। जो स्वस्थ नहीं होता है उसमें क्या होती है, ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो क्या होता है, भाषा के शिक्षण में भी क्या होता है, विकास में भी स्वास्थ्य का बहुत बड़ा क्या योगदान है। इसके बाद है बुद्धि। बुद्धि भी जरूरी है, यानी इंटेलिजेंस जो है। तो हॉर्लॉक के अनुसार क्या, हॉर्लॉक ने क्या बताया कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, यानी जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या बहुत अच्छा सोच सकते हैं या क्रिएटिविटी होते हैं, उनका भाषाई विकास क्या होता है, अपेक्षाकृत निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से क्या होता है, अच्छा होता है। यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छा जिसका बुद्धि ज्यादा होता है, अर्थात जो तुरंत चीज को क्या कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, भाषा का विकास भी उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा से होता है। नहीं उसके क्या होता है, जो इसी बौद्धिक के क्षमता के कारण उसमें शब्द शाब्दिक जो भंडार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी उसके पास बहुत सारे शब्दों का क्या होता है, भंडार होता है, यानी वो ग्रहण करके याद रख सकते हैं। जिससे क्या होता है, जब भाषा का बोलेंगे तो उसका भाषा का प्रवाह भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो बुद्धि ज्यादा है अर्थात उसका इंटेलिजेंस अच्छा है, तो क्या होगा, उसके भाषा का विकास भी अच्छा होगा। वहीं पे कम बुद्धि जो है, यानी निम्न बौद्धिक क्षमता वाले जो बालक होते हैं, उसमें क्या होता है, शाब्दिक भंडार कम होगा, यानी शब्दों का भंडार, यानी बहुत सारे शब्द उसको याद नहीं रहते हैं, या बहुत सारे शब्द वो सीख नहीं पाते हैं, या कठिन शब्द को छोड़ देते हैं, या उसको बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसलिए शाब्दिक भंडार उसका कम होता है, उसमें भाषा का विकास भी क्या होता है, कम होता है। किसने कहा था इसके बारे में, हॉर्लॉक ने कहा था। वहीं पर जब हम देखते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा के विकास में। जैसे आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं, जहाँ पे क्या होता है, समृद्धशाली भाषा परिवेश उसको उत्पन्न होता है, मिलता है। जिससे क्या होता है, उसमें भाषाई विकास ज़्यादा आता है। वहीं पर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उसमें भाषाई जो विकास होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। क्योंकि क्या होता है, अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो समृद्धशाली उसको भाषिक परिवेश नहीं मिल पाता है। तो ये भी क्या होता है, एक अंतर होता है जो आर्थिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति भी, जिस समाज में जिस तरह का भाषा का प्रयोग होगा, बच्चे उसी तरह का भाषा सीखेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो शिक्षित परिवेश ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, जो लोग ज़्यादा औपचारिक भाषा का बात करते हैं, यानी सही ढंग से बात करते हैं, भाषा का प्रयोग सही करते हैं, उसका लय सही रखते हैं। वहीं पे जहाँ देखेंगे जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे गरीबी है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो चलित भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, भाषा में बहुत सारे अशुद्धियाँ लिए हुए रहते हैं, अपने मन के मुताबिक जो चाहे वो बोल सकते हैं। इसीलिए क्या कर, उसके भाषा का विकास भी उसी तरह से होता है, निम्न कोटि का। तो ये क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है। वहीं पे लिंगीय भिन्नता भी होता है, लिंग के आधार पर भी होता है। लिंग अर्थात क्या है, लड़का या लड़की, जेंडर के अनुसार हम लोग देखते हैं जो बालिकाएं बालिकाएं क्या करती हैं, यानी लड़कियां जो, उसमें क्या होती है, ये क्षमता होती है कि वे किसी भी चीज को जो, या स्पेलिंग है या वाचन क्षमता कुछ ज्यादा होता है, और बहुत ही शुद्धता के साथ क्या करती है, वाचन कर सकती हैं। हालांकि सभी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, लड़के लोग भी बहुत अच्छा वाचन कर सकते हैं या शुद्ध स्पेलिंग का उच्चारण करते हैं, ये होता है। लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में क्या होता है, ये है लड़कियां क्या होती है, ज़्यादा अच्छा बोल सकती हैं। तो लिंग भी क्या करता है, इसका एक फैक्टर है।
परिवार का आकार भी एक फैक्टर है। परिवार का आकार में देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, कम बच्चे होते हैं, अर्थात एक दो बच्चे होते हैं जिस फैमिली में, वहाँ पे बच्चों को क्या होगा, पालन पोषण अच्छा से होगा और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बच्चे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसको क्या करता है, पेरेंट्स या दादा दादी वो सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं, सही कर सकते हैं। या एक दो बच्चा है उसके साथ क्या होता है, सभी लोग लगे रहते हैं, सबका ध्यान एक ही दो पे रहेगा, मम्मी पापा का भी या दादा दादी का भी, पड़ोसी का भी, भाई बहन का, सबका ध्यान क्या होगा, उसी बच्चा पर रहेगा। तो उसका भाषा विकास ज़्यादा अच्छा होगा। यानी वो कोई गलती कर रहा है तो क्या करेंगे, वो लोग उसको सुधारते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए, या उसको बार बार बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके साथ बोलते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो उसमें भाषा का विकास ज़्यादा होगा। वहीं पे क्या करता है, परिवार का आकार बड़ा हो, अर्थात आकार बड़ा होने से तात्पर्य है कि बच्चों की संख्या यदि ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, सभी बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। इतना क्या होता है, संभव नहीं हो पाता है सभी बच्चे एक साथ मान लीजिए है, और उस पर फैमिली का ज़्यादातर क्या होता है, ध्यान नहीं रहता है, जिसके कारण उसमें भाषा का विकास उस तरह से विकसित नहीं हो पाता। वो लोग आपस में ही बात करते हैं, यानी बड़े बच्चे क्या करेंगे, कोई गलत शब्द कहेंगे तो छोटे बच्चे उसी को सुनेगा और क्या होगा, उसमें गलत शब्दों का क्या होगा, आचरण होगा, अर्थात वो वही सीखेगा। इसलिए क्या होता है, यदि छोटा परिवार कहने से, परिवार का आकार छोटा करने से अर्थात बच्चे एक दो होना, यानी दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची होना, लेकिन बच्चे एक दो होना, यहाँ पर ये इंगित कर रहा है। बहुजन, बहुजन से कहने का अर्थात है यदि मान लीजिए कई सारे बच्चे हो गए, जैसे हमने अभी बताया आपको, परिवार में 8-10 बच्चे हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे सही रूप से भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 8-10 बच्चे अपने में ही खेलेंगे, अपने में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने में बात करेंगे, और जो मान लीजिए दादा दादी है तो 8-10 में सही से ध्यान नहीं दे पाएगा जितना एक दो बच्चा पर दे पाएगा। तो अब 8-10 बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें से कोई यदि बड़ा है जो गलत शब्द का उच्चारण कर रहा है तो छोटा बच्चा भी वही सीखेगा। इसीलिए यहाँ पे भाषा का शुद्ध रूप का क्या होता है, विकास नहीं हो पाता है, उसमें अधिक अच्छा से उच्च कोटि का भाषा का विकास नहीं हो पाता है। क्या है, बहुत जन्म होने के कारण, बहुत जन्म से अर्थात एक ही परिवार में कई बच्चों का जन्म होना, भले बच्चा वो एक ही पेरेंट्स का हो या उसके अलग अलग पेरेंट्स का हो, लेकिन ज़्यादा बच्चे होने से क्या होता है, सबका ध्यान सब में बढ़ जाता है। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है, एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद क्या है, द्वि, ये क्या है, द्विभाषावाद, द्विभाषावाद होने के कारण भी भाषा पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। द्विभाषावाद कहने से तात्पर्य है, मान लीजिए एक ही फैमिली में मम्मी अलग भाषा बोलती है, पापा अलग भाषा बोलती है, मान लीजिए दो अलग अलग भाषा क्षेत्र के लोग हैं, जो आपस में क्या हुआ, शादी हो गया और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए, तो द्विभाषा के कारण मम्मी का भाषा अलग है, पापा का भाषा अलग है, तो भाषा चूंकि दोनों का मातृभाषा अलग था, इसलिए वो क्या करेंगे, लोग जब घर में रहते हैं तो अपने मातृभाषा के ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो अपने बच्चों से उसी भाषा में बात करेंगे। तब मम्मी अलग से बात करे, पापा अलग से बात करते, बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सा भाषा सही है, किस भाषा का बोलना है, बच्चे दोनों को मिक्स कर देंगे, और जब उसका भाषा विकसित होगा तो दोनों के भाषा को मिलाकर क्या करे, वो बोलना शुरू कर देगा। इसलिए एक भाषा का उसमें सही से विकास नहीं हो पाता है, और इसी दुविधा में रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस दुविधा के कारण बच्चे में क्या होता है, भाषा का विकास सही रूप से नहीं हो पाता। किसके कारण, जब द्विभाषावाद होता है तो बच्चों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है द्विभाषावाद में। वहीं पे क्या, संवेगात्मक तनाव यदि हो तो, अर्थात क्या, जिन बच्चों के संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा, भाषाई विकास देरी से होता है। यानी उसकी जो संवेग है, उसकी जो भावनाएं हैं, यानी बच्चे कुछ बोल रहे हैं या बच्चे कुछ करना चाहते हैं, आपने क्या क्या उसको दमन कर दिया। दमन कर देना मतलब डांट देना, डपट देना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, इधर मत जाओ, वो मत करो। तो बच्चे क्या करेंगे, डरा हुआ रहेगा, अपने भाव को सही से क्या होगा, व्यक्त कर नहीं पाएगा। जब अपने भाव को व्यक्त नहीं पाए, ऐसा बहुत सारा फैमिली है जहाँ पे क्या होता है, जो मान लीजिए पापा या मम्मी या दादा दादी बहुत ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तो बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। जब तक वो मान लीजिए घर के भीतर रहते हैं, बच्चे चुपचाप शांत से एक जगह बैठे रहेंगे, ना बोलेंगे ना कुछ। तो जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, अपने भाव को व्यक्त ही नहीं करेगा, तो उसमें भाषा का विकास कैसे होगा, डरा हुआ ही रहेगा, सहमा हुआ रहेगा, तो उसमें भाषा का विकास नहीं होगा। इसलिए बच्चों को हमेशा निडर बना कर रखना चाहिए, बच्चे उतना संकोची ना रहे, बच्चे उतना डरा हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, जो बोलता रहे, अपने भाव को व्यक्त करे। यदि वो भाव को व्यक्त करे तब तो हम समझ पाएंगे उसमें क्या कमी है, तब उस कमी को दूर किया जा सकता है। इसलिए उसके संवेग, जिन बच्चों का संवेग को दमन कर दिया जाता है, यानी जो डरा धमका जिसको रखा जाता है, उसमें भाषाई विकास क्या होता है, देरी से होता है, या उसमें उस तरह का उच्च कोटि का भाषा का विकास नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कारक थे जो भाषा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाषा विकास में सुनने की भूमिका, हमने बताया सुनना और बोलना कौशल, यानी दो ठो कौशल है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सुनने की क्या भूमिका है, इसका भूमिका अर्थात सुनने का क्या महत्व है हमारे जीवन में या भाषा में,
जो भाषा सीखते हैं, इसके 4 कौशल हमने बताया था। 4 कौशल में सुनना एक क्या है, श्रवण कौशल। सुनना या श्रवण कौशल इसको कहते हैं, लिसनिंग जिसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। यानी बच्चा आपके जब कक्षा में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, उसके बाद वो बोलेगा, उसके बाद लिखना पढ़ना तो बाद में आएगा। तो सुनना सबसे पहला कारक है, सबसे पहला कौशल है, स्किल है किसका, भाषा का, लैंग्वेज का। तो श्रवण कौशल है ये। तो सुनने की क्या भी का है, श्रवण कौशल। सुनकर हम जो भी कुछ करते हैं सुन के ही करते हैं। यानी सुनना जब अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, यदि हम किसी चीज़ को सही से नहीं सुनेंगे, यानी शुद्ध शुद्ध नहीं सुनेंगे, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध शुद्ध बोल भी नहीं पाएंगे। यदि हम सुनने में हमारा असुविधा हो रहा है तो हमको बोलने में भी क्या होगा, असुविधा होगा, क्योंकि हम जो सुनेंगे वही बोल पाते हैं, या उतना ही हमारा क्या होगा, भाषा समृद्ध होगा। जितना सुनेंगे उतना ही हमारे पास भाषा का क्या होगा, शब्द संचित होगा। जैसा हम उच्चारण सुनते हैं वैसा ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे भी। सुनने में अशुद्धियाँ हुई, हमें लिखने में भी क्या होगा, अशुद्धियाँ होगा, क्योंकि हम सही से, इसलिए श्रोता होना बहुत ही अच्छा है। यानी धैर्यपूर्वक कैसे सुना जाए, वो जो बोल रहा है उसकी बोली को स्पष्ट रूप से कैसे समझ सकें, वही क्या होगा, हमारे मानसिक पटल पर जाकर के अंकित होता है। इसलिए सुनना कौशल क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला कौशल है। शुद्ध उच्चारण करने में, यानी शुद्ध उच्चारण कब होगा, जब आप शुद्ध शुद्ध क्या करेंगे, सुनेंगे। यानी श्रवण कौशल आपका सही है, यानी आप कान आपका सही है, यानी श्रवण कौशल में कान का भी होना सही है। यदि कान सही नहीं रहेगा, मेरे कान में सुनने की शक्ति सही नहीं होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे सही से। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो सुनना कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को अच्छी तरह समझाना पड़ता है कि कैसे सुनना है। जब कोई बता रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो किस तरह से सुनना है, ध्यान देना है, फोकस कहाँ रखना है, जाकि आप अच्छा से सुन सको। जब सुनो तो उसको किस तरह से समझना है, अपने अंदर में भाषा को कैसे संचित करना है, शुद्ध रूप। आज शुद्ध शुद्ध सुनेंगे तो आप शुद्ध शुद्ध क्या करेंगे, उच्चारण भी करेंगे, क्योंकि सामने वाले जब उच्चारण कर रहा है उसी को आप सुन रहे हैं। वो जिस तरह से उच्चारण कर, जैसे आप सुन रहे हैं, आप भी क्या करेंगे, वैसा ही उच्चारण करेंगे, और जैसे उच्चारण करेंगे वैसा ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे भी। उसके बाद क्या, शब्द भंडार में वृद्धि भी होता है सुनने से। आप जितना सुनेंगे, जितना भाषा समृद्ध परिवेश में जाएंगे, जितना शब्दों को सुनेंगे रोज, उतना ही क्या होगा, आपके क्या होगा, शाब्दिक भंडार जो है उसका विस्तृत होगा। जितना आपका शब्द का भंडार बढ़ेगा, तो जब आप बोलेंगे धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा शब्द है जिसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी भाषा को अभी आप सीख रहे हो, वो आप सुना ही नहीं, दो चार ठो आप शब्द उसका जानते हैं, तो उसको धारा प्रवाह आप नहीं बोल सकते हैं। हाँ, जैसे आप हिंदी को जितना आसानी से बोल पाते हैं, क्या आप दूसरे लैंग्वेज को भी इतना आसानी से बोल पाएंगे। मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हो, अंग्रेजी हो, जो आप नहीं जानते हैं, उसको भी उतना अच्छा से आप नहीं बोल सकते जितना आप हिंदी को जितना आसानी से आप बोल पाते हैं। क्योंकि क्या है, ये आप बचपन से ये क्या कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, अर्जित करते आ रहे हैं। इसका शब्द का भंडार आप में बहुत क्या, हिंदी का ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में, कोई भी जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा तो कैसे, सुन के ही तो प्राप्त करते हैं, पढ़ के भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक हम तो सुनते ही रहते हैं। घर में जब सुबह उठते हैं तब भी मम्मी पापा दादा दादी सबका बात सुनते हैं। उसके बाहर स्कूल में जाते हैं, शिक्षक का या अपने दोस्तों का बात सुनते हैं, खेल के मैदान में सुनते हैं, हर जगह बाजार जाएंगे वहाँ सुनेंगे, कहीं भी मैदान में, फील्ड में, कहीं भी आप जाएंगे, हर जगह टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वहाँ भी आप क्या करते हैं, सुनते हैं, सुन करके ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या है, आप कोई भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन करके ज़्यादातर हासिल करते हैं। दूसरों की अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में, दूसरों की अभिवृत्ति अर्थात दूसरों के भाव को, उसके जो विचार है उसको ग्रहण करने में कैसे करेंगे। दूसरा कोई भी व्यक्ति है, जब वो बोलेगा हम सुनेंगे, तो वो तो बोल रहा है, उसका क्या है, वाचिक कौशल, लेकिन हमारा क्या श्रवण कौशल है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। यदि हम कान बंद करके रहेंगे, वो बोलता रहेगा, तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सुनना कौशल, जो श्रवण कौशल, बहुत जरूरी है। तो उसके हम भाव को तभी समझ पाएंगे जब हम क्या करते हैं, सुनते हैं। ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक दूसरे के भाव को, विचारों को, अनुभवों जैसी अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है। यही अभिवृत्तियां उसमें कौशल का विकास करती है। यानी जब हम क्या करते हैं, दूसरे को समझ पाते हैं, तब भी वही हम अपने भीतर भी क्या करते हैं, विकसित करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है तो हमको अच्छा लगता है, हम भी अपने अंदर इसी तरह का व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। इसके बाद है ध्वनियों के विभेदीकरण में, ध्वनियों का विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब क्या है, जैसे उसको अलग करना, यानी कौन सा ध्वनि किस तरह का, यानी बांटना, अलग करने में विभेदीकरण उसी कहते हैं। यानी ध्वनियों के विभेदीकरण में सुनना ध्वनियों के विभेदीकरण करने का सबसे अच्छा माध्यम है।
यानी जब कहीं पर रहेगा जो ध्वनि का विभेदीकरण है तो उसमें क्या हो जाएगा, सुनना एक अच्छा माध्यम है, आपका श्रवण कौशल, क्योंकि जितना अच्छा से हम सुनेंगे उतना अच्छा से विभेद कर पाते हैं, जैसे आप भी कर पाते हैं। जैसे है यदि कोई आपके पापा और मान लीजिए दादाजी दोनों आवाज लगाएंगे तो आप समझ पाते हैं कि अच्छा ये पापा का आवाज है, दादाजी का आवाज है। मान लीजिए कोयल बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, आप समझ पाते हैं हाँ ये कोयल की आवाज है, कौवे की आवाज है। कैसे, सुनने के माध्यम से ध्वनियों का आप क्या कर रहे हैं, विभेदीकरण कर पा रहे हैं। इसी तरह से जब बारीकी का विभेदीकरण भी कर पाते हैं, यानी जब श्रवण कौशल बहुत ज्यादा आपका विकसित हो जाता है, तब क्या करते हैं, जब देखते संगीतकार लोग क्या करते हैं, ध्वनि के टोन से उसको भी क्या करते हैं, विभेदित कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका श्रवण कौशल बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसके कारण क्या है, विभेदीकरण में सहायक होता है। इसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के मध्य अंतर करना सीखता है, जिससे उसके श्रवण कौशल के साथ ही वाचन, लेखन एवं पठन कौशल का भी क्या होता है, विकास होता है। अर्थात हमने बताया था जो सिद्धांत था इसका भाषा का, इसमें क्या होता है, क्रम सिद्धांत बताया था, एक के बाद एक का विकास होना। अर्थात जैसे ही आपका श्रवण कौशल जो है ये विकसित होगा, जितना अच्छा आपका जो है सुनने की शक्ति स्किल विकसित होगा, उसी तरह से आपका वाचन अर्थात बोलने का जो कौशल है वो विकसित होगा। फिर क्या है, लेखन कौशल और पठन कौशल भी उसी तरह से विकसित है। इसलिए सुनना बहुत पहला है, यानी ये क्या है, भाषा का पहला स्किल है श्रवण कौशल। इसका विकास होना बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत जरूरी है। ये जब अच्छी तरह से विकसित होगा तो बाद बाकी कौशल भी क्या होगा, अपने आप धीरे धीरे अच्छी तरह से विकसित होने लगेगा। ये क्या था आपका सुनने का विकास भाषा में। इसके बाद है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलना, जो दूसरा जो कौशल है बोलना, हमने फिर से पहले भी आपको बताया कि जो प्राथमिक लेवल है उसमें सबसे जरूरी कौन है, भाषा के 4 स्किल यदि आपका दिया रहेगा, पूछेगा जो प्राथमिक जो बच्चे हैं, प्राथमिक बच्चे मतलब जो मान लीजिए पीपी से जो क्लास 5 या 4 तक का बच्चा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा स्किल कौन सा जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, श्रवण कौशल, पहला श्रवण। और दूसरा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा आपका वाचन कौशल, अर्थात बोलना, यानी पहले सुन रहा है, समझ रहा है, फिर जाकर क्या कर अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहा है, बोलने का। तो बोलने की क्या भूमिका है आपके भाषा के विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो वाचिक कौशल, तो वाचिक कौशल क्या है, आप सुन तो लिया, आप सुन ले रहे हैं, आप संसार को समझ ले, दुनिया को समझ ले, आप सब चीज को तो समझ लिया, लेकिन सब चीज के समझने से ही आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। इसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी है दूसरे को भी आप समझा सके, अपने भाव के विचार को दूसरे को भी समझा सके, आपकी इच्छा क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, दूसरे लोग भी इसको समझ पाए, तब तो क्या करेगा वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है, वाचन कौशल, वाचन कौशल यानी बोलना। जब आप बोलेंगे, भाषा के माध्यम से बोलेंगे, तो क्या करेगा, दूसरे लोग समझेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की इच्छा है जो पूरा नहीं हुई है, आपकी क्या जरूरी है, सारी चीज़ को क्या होगा, आप जब बोलेंगे तब व्यक्त कर पाएंगे दूसरे के सामने। यानी आपको क्या करना है, अपने भाव को संप्रेषित करना, और ये होगा किस माध्यम से, बोलने के माध्यम से, यानी वाचन कौशल, यानी वाचिक कौशल या वाचन कौशल के माध्यम से। इसीलिए क्या है, ये बहुत ही जरूरी है बोलना भी। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक, यानी आप जब मूल्यांकन करेंगे बच्चे का, तो आपने क्या किया, आप भाषा के शिक्षक हैं, भाषा के शिक्षक होने के कारण क्या करें, आप बच्चों को भाषा का ज्ञान देंगे, भाषा के बारे में बताएंगे, तरह तरह के बातें करेंगे, उनको वार्तालाप करवाएंगे, सब चीज़ तो हो गया। अब लेकिन आप मूल्यांकन करने चाहते हैं कि कौन सा बात जो बच्चा है उसमें भाषा का विकास हुआ कि नहीं हुआ, या कौन सा बच्चा है उसमें क्या है, कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमी रह गई भाषा के नॉलेज में, तो उसको पूरा करना है। तो आप पहले मूल्यांकन करेंगे तब तो पता चलेगा। तो मूल्यांकन होगा कैसे, जब बच्चा बोलेगा, जब तक बच्चा नहीं बोलेगा तब उसके बारे में आप आकलन ही नहीं कर सकते कि उसमें किस चीज़ की कमी है, वो क्या जानना चाहता है जो आप पूरा करेंगे। इसीलिए बच्चा को क्या करना है, अपने भाव को अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्त कैसे करेगा, बोल कर करेगा। जब बच्चे बोलेंगे तब आज शिक्षक क्या उसको सुन करके उसका क्या करेगा, आकलन करेगा और मूल्यांकन करेगा, तब पता लगाएगा। इसीलिए क्या है, ये जरूरी है, किसमें, मूल्यांकन में भी, बच्चों के मूल्यांकन में भी क्या है, बोलना जरूरी है। बच्चे बोलेंगे तब उसके क्या होगा, वो अभी अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करेगा। इसके बाद बच्चों के संकोच को समाप्त करने में, संकोच को समाप्त करने में आपने देखा होगा क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं। कुछ बच्चे तो आपके बोलते ही क्या करते हैं, आंसर देने लगता है, या आंसर गलत भी होगा तो भी बोलेगा, क्योंकि वो क्या संकोची स्वभाव के नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास लेते रहिए, कुछ भी पूछते रहिए, वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, हंसेगा मुस्कुराएगा लेकिन बोलेगा नहीं। इसका कारण क्या है, क्या उसको नहीं आता है, आता है उसको, बस उसको संकोच हो रही है, लज्जा हो रही है
कि हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या आसपास के बच्चे हंसेंगे, या हमारा जवाब सही होगा कि गलत होगा, लोग हम पे यानी संकोच होता है उसको। तो ये संकोच को दूर कैसे किया जा सकता है? संकोच को दूर किया जा सकता है उसको प्रोत्साहित करके, उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करके, उसको बार बार बुलवाएंगे उससे। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 बार 10 बार करवाइए, 2-4-10 दिन करवाइए, वो अपने आप बोलने लग जाए, उसमें आत्मशक्ति आ जाएगी, आत्मशक्ति यानी क्षमता उसकी बढ़ जाएगी बोलने की। उसको पता चल जाए कि ना ये तो बहुत ही आसान काम है, हम भी बोल सकते हैं और कोई कुछ नहीं होता है बोलने से। हमने बोला 8-10 दिन बोला, देखो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या है? तो ये इससे हम बच्चों की संकोच की जो अवस्था है उसको दूर कर सकते हैं बोलने के माध्यम से। बस आपको क्या है, एक जो पॉजिटिव सोच रहना पड़ेगा शिक्षक को, यानी बच्चे का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा बच्चा संकोची स्वभाव का है, उसको बार बार बोलने के प्रेरित करना पड़ेगा, उससे बार बार प्रश्न पूछना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, भले वो किसी भाषा में बोले, जिस भी भाषा में बोले, या तुतला के बोले या किसी भी तरह से बोले, गलती बोले, खाली उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि बच्चा आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हो, सही है, इसी तरह से बोलते रहो, आप भी क्या हो जाए एक समृद्धशाली भाषा का विकास कर पाओगे। ये क्या है, जरूरी है, यानी संकोच को दूर कर सकते हैं। भाव विचार तथा ज्ञान की अभिव्यक्त करने में सहायक है। आपके भीतर क्या भाव है, आपका कैसा विचार है, और क्या है, आप कितना ज्ञानी है, ये सब कैसे पता चलेगा? जब तक आप हैं बोलकर आप किसी को बताएंगे नहीं, तब तक ये क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अभिव्यक्त करने के लिए क्या है, ये बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा भाषा में क्या है, बोलने और सुनने के क्या क्या भूमिका है, कितना जरूरी है श्रवण कौशल, और क्या है जो वाचन कौशल है। ये दो कौशल क्या है, 4 कौशल में से ये दो कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर प्रश्न क्या है, इन्हीं दोनों कौशल से पूछा जाता है यदि आप प्राइमरी लेवल का लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यदि आप अपर प्राइमरी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या है, बाद बाकी जो लेवल है और बाद बाकी जो स्किल्स है उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपका जो है सुनना कौशल और बोलना कौशल जो है, अर्थात श्रवण और वाचन कौशल से ज्यादातर प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है, क्योंकि जो प्राथमिक लेवल है वहाँ पे बच्चों को यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे दूसरे लोग तक भी क्या हो, ये पहुंच सके। धन्यवाद।